रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं महुरानीपुर निवासी बबलू अग्रवाल जी से, जिन्होंने समाज के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष बहुत सारा काम किया है। चलिए उनसे मिलते हैं, पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जो उल्लेखनीय है। नमस्कार बबलू जी। नमस्कार जी। बबलू जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपने बहुत कुछ किया है महुरानीपुर की जनता के लिए, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। महुरानीपुर जनता के लिए या समाज के लिए कह सकते हैं आप इस बात जी कि जब हमारी माता जी की डेथ होने के बाद में उनकी स्मृति में एक मुक्ति धाम यात्रा तक चलाया गया जी, जो घर से लेके शमशान घाट तक के लिए। कौन सी सन में? ये हमने चलाया था लास्ट 20 में, और उसमें किसी से भी कोई राशि नहीं ली जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। और केवल उसके लिए बस इतना सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि आपको उसको समय पे आप उसको बुलाएं। और अभी भी जहाँ से भी फोन वगैरह आते हैं तो उनको मुक्तिधाम यात्रा के लिए रथ फ्री सेवा करवा दी जाती है, जिसमें हमारा स्वर्गेश्वर मंदिर से ही सारा ये संचालन होता है। हमें पता चला है कि आपने एक बॉडी फ्रीजर भी। जी, एक बॉडी फ्रीजर भी यहाँ पे है। उसी समय वो बॉडी फ्रीजर भी आ गया था, क्योंकि महुरानीपुर में जहाँ भी बॉडी फ्रीजर था तो वो उस समय भी खराब था जिस समय हमारी माता जी का देहांत हुआ था। किसी और संस्था के पास था? जी, किसी और संस्था के पास था, लेकिन वहां से ये पता चला कि बॉडी फ्रीजर खराब है, तो हम लोगों ने बॉडी फ्रीजर उस समय हरपालपुर से मंगाया जी। और उसमें काफी परेशानियां भी हुई, क्योंकि वो लोग भी मना करने लगे थे कि हम शहर से कहीं बाहर भेजते नहीं है जी, लेकिन सभी लोगों की आग्रह पर आग्रह थे, जो हमारे जिया जी थे, उन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ से मंगवा दे रहे हैं, क्योंकि बॉडी रात भर तक रखनी। हाँ। तो उसी दिन से रात को भी हमको ऐसा लगने लगा कि यह महुरानीपुर में इतनी जनसंख्या पॉपुलेशन होने के बाद भी और इन चीजों की बहुत कमी है। क्योंकि मैं लोगों को ये भी देखता था कि जिसके घर में कम सदस्य होते थे, किसी घर कोई शांतान तो हो जाता था, तो घर के लोग अर्थी को कंधा देते थे और अगल बगल मोहल्ले के कुछ लोग हैं वो साथ में जाते थे, बाकी सभी लोग मोटरसाइकिल से चले जाते थे। तो शव यात्रा भी ऐसे सुना लगता था एकदम से कि देखो आदमी 10 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है। हाँ, लोगों को जल्दी अपने घर जाने की पड़ती है, निर्वाह करते हैं। सब लोग वहाँ शमशान घाट में सब लोग उपस्थित हो जाते थे, क्योंकि हर आदमी ये कहता था कि यार यहाँ से काफी दूर है, हमको जल्दी जाना है, मोटरसाइकिल जाना है। तो वही सोच के इन दोनों बातों को सोचते रहे हम, और हमको ये लगा कि महुरानीपुर में ये व्यवस्थाएं जरूर होना चाहिए, तो मुक्तिधाम यात्रा के लिए एक रथ हो जाए, ताकि परिवार वाले भी आराम से जा सकें, साथ में जाने वाले भी जा सकें। और अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है या बॉडी उसको 10 घंटे 8 घंटे या कोई रिलेशन वाला बाहर रखना पड़ता है, तो सुरक्षित फ्रीजर के लिए भी उसकी बॉडी सुरक्षित रहे। जी जी, ये हमने समाज के लिए, महुरानीपुर नगर के लिए मुफ्त व्यवस्था की थी जी, सारी मुफ्त, जो भी निरंतर जारी है। जी, निरंतर जारी है, और उसके लिए सारी मुफ्त व्यवस्थाएं हमने की हैं और ये सारी देखभाल हम करते हैं। लेकिन ये पूरा स्वर्गेश्वर मंदिर से ही सब कुछ चलता है, कंट्रोल होता है, क्योंकि भोलेनाथ की ऐसी प्रेरणा है। और यहाँ के जो गुरु जी हैं वो भी सभी को साथ में लेके चलने वाले हैं, उन्हीं की प्रेरणा से, भोलेनाथ की प्रेरणा से सारा सब कुछ यहाँ पे यहीं से संचालित होता है। लेकिन उसकी जो भी व्यवस्थाएं वगैरह होती हैं वो सारा काम हम देखते हैं। जी बबलू जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमें पता चला है कि आप हर अमावस्या को कुछ गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ये तो हमारी माता जी का भी कहना था, और हमारे यहाँ पे जो स्वर्गेश्वर मंदिर के गुरु जी हैं भगवान दास जी श्री, तो वो भी बहुत समय से गरीबों के लिए, गायों के लिए और वृद्धों के लिए, कई लोग ऐसे कुछ मंदिर में भी आते थे कि कोई
किसी को लड़के ने खाना नहीं दिया है, किसी का लड़का चला गया है, कोई वो पीड़ित लोग हैं जो उनको गुरुजी को भी काफी समय से हमारे से ये लगता रहा कि दुनिया में गरीबी बहुत है, तो उनको भी ये लगा कि यार ये प्रोग्राम करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से इस बात से डिस्कस किया और कहा कि यार जो 6-7 परिवार हैं यहाँ पे, वो काफी गरीब लोग हैं, ना तो उनके लड़के हैं, ना वो किसी काम करने में सक्षम है, ना उनकी खेती है। तो ऐसे 5-6 परिवार लग रहे हैं, तो यार उनको क्यों ना 1-1 महीने का राशन दे दिया जाए जी। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा सुन के। और जब हम लोगों ने 1-2 महीने में यहाँ पे मंदिर पे गुरुजी के द्वारा आश्रम उनको दिलवाया गया, तो उसके बाद में हमने भी यही सोचा, हमारे गुरुजी ने भी सोचा कि जो भी गरीब हो और जिसकी भी जान पहचान में लग रहा हो कि जो बिल्कुल निर्धन है और असहाय बुजुर्ग है, तो उनको सब लोगों को यहाँ पे पूरा महीने भर का राशन दिया जाए, जो 1 महीने तक आराम से वो लोग खा सके। मतलब एक दंपति, एक जोड़ी वो खा सके जी। तो आज हमारे पास में ऐसे करीब 16-17 परिवार हैं जिनको हम लोग पूरा राशन, दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्ची, धनिया, जीरा, आलू, चावल, अन्य उनकी बेसिक नीड है, 22 से 25 चीजें ऐसी हैं जो उनको देते हैं। और त्योहार जब होता है, या तो दशहरा आ रहा है, तो उसमें कुछ अलग हटके दिया जाता है। इसके अलावा और दिया जाता है, रक्षाबंधन पे दिया जाता है, मकर संक्रांति पे दिया जाता है, दीपावली पे दिया जाता है। और हमारे गुरुजी का तो ये सोचना है, ये कहना है कि आज 16-17 हुए हैं, 6 से स्टार्ट किया था, यार और बढ़ जाए, कोई अपने सामने निर्धन ना रहे कि उसको खाने के लिए नहीं है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव है। तो इस प्रक्रिया को आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये 3 साल से चल रहा है अभी। सन 19 से चालू हो गया था ये। निरंतर जारी है? निरंतर जारी है ये। और हर अमावस्या के दिन ये प्रोग्राम होता है और यहाँ पे 16-17 को दिया जाता है। इसमें एक हमारे साथी हैं, रज्जू नाम है उनका, राजेंद्र कुमार, महुरानीपुर के रहने वाले हैं जी। तो उन्होंने भी कहा कि इसमें 2 व्यक्तियों का हम भी देंगे। अच्छा, उनके अंदर भी इंस्पिरेशन आई? जी, वो जब देखते थे यहाँ पे, तभी पिछले कुछ महीनों से वो भी 2 आदमियों का उसमें अन्नदान करने लगे जी। तो ऐसे हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे आदमी और जुड़े, हाँ, और वो ताकि और गरीबों को लाभ मिले, और गरीबों को लाभ मिले। या जो नहीं जुड़ना चाहते हैं तो जो गरीब हो उनको यहाँ भिजवा दें, हम उनको देंगे। हाँ, ये भी इच्छा है जी जी जी। जो गरीब हो, जो देख रहे हो कि जो वास्तव में गरीब हो, निर्धन है, उनको खाने की परेशानी है, तो उसको हम महीने भर का राशन यहाँ पे हर अमावस को स्वर्गेश्वर आश्रम से उसको मिले जी। बबलू भाई, आपका एक हिडन फीचर है कि आप बरसों से जूते और चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये हमको भोलेनाथ से प्रेरणा मिली है कि जूते चप्पल त्याग दो। तो इससे आपको जैसे कभी शादी ब्याह में जाना है, वहाँ आयोजन में जाना, तो सभी जगह बिल्कुल उसका कोई प्रॉब्लम नहीं बात है। तो लोग फिर आपसे कुछ कहते होंगे? तो कुछ नहीं कहते, सब लोगों को पता है। शुरू में आदमियों ने टच किया कि जूते आपके कहाँ गए, या आपने चप्पल नहीं पहनी, लेकिन बाद में उनको बताया कि हमने, चाहे जितनी गर्मी हो, सर्दी हो, जी जी, जूते का इस्तेमाल कितने वर्षों से नहीं किया आपने? करीब 6-7 साल हो गए। अच्छा, बबलू भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब आपने ये अंतिम रथ जो आपने महुरानीपुर में शुरू किया, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? आपने एक नया चलन शुरू किया था। जिस समय हम लोगों ने ये उसका पहले वहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम करके स्वर्गेश्वर मंदिर को उसका दान स्वरूप दिया, और लोगों में जागृति आ जाए और लोगों को पता चल जाए। कितने बरस हो गए इसको दान किए हुए? दान हो गए, अब इसको हमने 20 लास्ट में कर दिया था। हाँ, तो लगभग 2 साल। जी जी जी। और कि लोगों को पता चल जाए, इसीलिए हमने इसको महुरानीपुर में जनता समझ ले, इसलिए इसको महुरानीपुर शहर में भी इसका भ्रमण करवाया था जी, ताकि लोगों में जागृति भी आए। और पैम्पलेट्स भी आपने लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, पैम्पलेट्स भी हमने छपवाए थे उसके लिए कि सब लोगों को पता चल जाए। कैसे रिस्पॉन्स रहा था? उस दिन भर हमारे पास तो फोन आते रहे, तो सभी लोगों ने यही बोला कि आप लोगों ने, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। जो काम यहाँ पे महुरानीपुर में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, वो काम आपने यहाँ पे किया है। बहुत सराहना की लोगों ने, बहुत खुशी हुई। लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सा गम भी। वो कैसे?
आप ये भी जानते हैं कि जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक जन जागृति के लिए अच्छाई क्या है बुराई क्या है। जैसे पेपर है, न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल है, लेकिन हमारे लोकल के भी किसी भी पेपर में ये न्यूज नहीं आई, इसका हमको बड़ा अफसोस है। अच्छा, किसी ने इसका उल्लेख ही नहीं किया? किसी भी पेपर में इसका उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि वहां पे कुछ पत्रकार लोग थे जो पूछ रहे थे, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उस पे गाड़ी पे लिखा हुआ भी था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इसको पेपर में आए बातचीत की, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया। प्रकाशन नहीं किया। प्रकाशन करता तो आज जितनी भी प्रति जिन पेपरों की जाती हर घर में जाती तो उन लोगों को भी पता चलता। तो उससे तो अफसोस की बात है, जनता कोई फायदा था, उसमें हमको फायदा नहीं था। अगर हमको फायदा होना चाहिए या कुछ वो उसके बारे में हम कुछ सोचते तो कोई बड़ा भारी प्रोग्राम या फंक्शन करके 2, 4, 5, 7 लाख रुपए की गाड़ी लाके करते हो, प्रोग्राम करते हो। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल सोच हो सकती है? नहीं पॉलिटिकल सोच की कुछ नहीं है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि कोई भी काम किया जाए तो उसका दिखावा किया जाए। ये तो आज आप संयोग से आ गए हैं, तो ऊपर वाला तो जानता है, हम और आप जितना नहीं देख पाते हैं उसको सब मालूम है। राहुल भाई, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपके शौक क्या क्या है? मेरे शौक अब तो कुछ है नहीं, अब तो यही है कि बुजुर्गों की सेवा करना। नहीं, आपके जीवन में बहुत सारे लोग, सभी के शौक होते हैं। शौक नहीं है, मेरी इच्छाएं हैं। क्या इच्छा है? कि मैं किसी को दुखी और रोता हुआ न देखूं। नहीं, ये तो आपका जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन आपके गए दिनों में यानी जवानी के दिनों में आपके कुछ शौक रहे होंगे। वो गाना वाने गाने का शौक था मुझे। और कौन सी सन में आपने गाना गाने का शौक शुरू किया था? अपनी कॉलेज लाइफ में काफी मैंने प्रोग्राम भी किए थे, इंदौर वगैरह में भी एक ऑर्केस्ट्रा वगैरह थी, वहाँ पे भी मैं प्रोग्राम वगैरह कभी कभी जाता था। ये गाने का एक जुनून था, उस समय शौक था। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई छोटा सा गाने की लाइन गुनगुनाइए। तो सर 15-20 साल होगा, तो क्या वो शौक कभी नहीं मरते? शौक कभी नहीं मरते, लेकिन आवाज गला तो क्या हुआ, जैसे भी आप 2 लाइन गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए, जो आपकी फेवरेट गाना रहा हो। मैं आपको एक अमिताभ बच्चन वाली फिल्म का गाना सुनाता हूँ, 2 लाइन। रिम झिम घिरे सावन फुलग फुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम घिरे सावन। वाकई अभी भी आप बढ़िया गाते हैं। तो इन दिनों आपका ये वाला शौक अब जब्त शुदा हो गया है? जी जी जी, अब तो परिवार है, पिताजी हैं, जब से माता जी चली गई हैं, जब से और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं घर पे, और बच्चे, पिताजी भी अभी बुजुर्ग हैं, 81 ईयर्स के हैं। बबलू भाई, एक आपके बारे में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपने समाज में कुछ पीड़ित और गरीब तबकों के लिए भी बहुत मदद की है, कुछ बच्चियों की शादियां की हैं। जी जी, यहाँ पे ऐसे थे कुछ हमारी बाजार में तो लेबर वगैरह थी जी, मंडी में, तो हमने देखा कि उनकी केवल लड़कियां वगैरह हैं, तो वो खत्म हो गए, तो उनकी हमने ट्रेनिंग भी करवा दी जी। तो कुछ 1-2% ऐसे भी हैं कि जिनके यहाँ पे लड़की की शादी करने में प्रॉब्लम थी, तो उनको भी हमने सारा जो भी उन्होंने हमसे कहा जी, तो हमने पूरी शादी करवाई। जो कुछ गरीब वगैरह थे, जो हमारे यहाँ भी कुछ लेबर वगैरह थी, तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो चुका तो उनकी शादी में भी हमने करवाया है जी, ताकि ये लोग थोड़ा सा तो उनका बोझा कम हो जाए, किया है। राहुल भाई, अगर आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा जाए कि शंकर भगवान ने तो आपको बहुत सारी प्रेरणा दी है, इंस्पिरेशन दी है, अगर वो मिल जाए तो आप उनसे 2 वरदान क्या मांगेंगे? एक तो हम ये मांगेंगे कि दुनिया में कोई दुखी ना रहे, और दूसरा ये मांगेंगे कि कोई भी आदमी किसी को देख के दुखी ना हो। अच्छा, हाँ, ये 2 वरदान मांगेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 वरदान मांगेंगे।
अच्छा बबलू भाई, मैं एक आपको बता दूं, मेरा बंजारा बीट जो हमारा चैनल है ये शिक्षाप्रद और इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। मैं चाहूंगा कि आप अपने जज्बे के साथ जो आपका इतना महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं समाज के लिए, हमारे दर्शकों को भी कोई संदेश दीजिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी लोगों को यही कहूंगा कि समाज सेवा, गरीबों के लिए सेवा और सभी के लिए समर्पित रहें, कभी किसी को छोटा ना समझें और जितना भी हो सकता है करें वो लोग, चाहे धर्म के काम में करें, चाहे गरीबों के लिए करें, मुझे बस इसमें ही खुशी मिलती है। तो ये थे बबलू अग्रवाल मऊरानीपुर से, जो अपनी समाज सेवा का उल्लेख हमारे चैनल के दर्शकों के साथ कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए बबलू अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।